हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू मैग्नेट ब्रेन्स। माय नेम इज सानिध्य और मैं हूं आपका बिजनेस फैकल्टी फॉर क्लास 12। तो बेटा KG1 से लेकर 12 तक की कोई भी वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन्स चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पे सारी की सारी वीडियोस होती हैं आपकी एकदम निःशुल्क, एकदम फ्री। तो बेटा आज के महंगाई के ज़माने में जो भी अगर आपको चीज़ फ्री मिल जाए तो उसको लपका लेना चाहिए, तुरंत ऐसे झपका लेना चाहिए, समझ आया? इसलिए ज़रूरी भी है। चलिए गाइस, एनीवेज फर्दर अड्यू हम लोग चालू करते हैं हमारा ये एक और टॉपिक। आपने कई सारी बातें पढ़ी, आपने इंपॉर्टेंस देखा, आपने मैनेजमेंट क्या होता है, फीचर्स क्या होते हैं, क्यों किया जाता है, हर तरह की बातें आपने समझी। आज आते हैं अपन एक और फीचर इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन के ऊपर कि कोऑर्डिनेशन अपन ने क्या पढ़ा वो भी देखा। अब फीचर एंड इंपॉर्टेंस क्या है कोऑर्डिनेशन के वो भी देख लेते हैं। जरा आइएगा देखते हैं। नेचर एंड फीचर ऑफ कोऑर्डिनेशन। अपन को ये तो पता है कि एसेंशियल एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है ना, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट है। द कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन इज अप्लाइड ऑन ग्रुप ऑफ पीपल। कि जो कंसेप्ट है कोऑर्डिनेशन का, ये कोऑर्डिनेशन का जो कंसेप्ट है ये अप्लाई होता है ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर, लोगों के ऊपर, जो कई सारे लोग एक साथ काम करते हैं उनके ऊपर एप्लीकेबल होता है। ये एक इंसान कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता। इट्स लाइक मैं अपने आप को ही कोऑर्डिनेट कर रहा हूं कि मेरे को काम कैसे करना है। दैट इज नॉट पॉसिबल कि मैं यहां पे बोल रहा हूं सानिध्य तुम्हें बहुत अच्छे से काम करना है, पहले तुम्हें सुबह उठना है जल्दी, और मैं बोल रहा हूं हाँ 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 हाँ, फिर क्या करना है, फिर उसके बाद भैया थोड़ा सा फ्रेशन अप हो जाओ, फिर जॉगिंग पे जाओ, अच्छा, और फिर क्या करना है। तो यू कैन नॉट कोऑर्डिनेट विथ योर सेल्फ, यू कैन नॉट कोऑर्डिनेट विथ योर सेल्फ, यू हैव टू कोऑर्डिनेट विथ ग्रुप ऑफ पीपल। आप इन्हीं लोगों को कोऑर्डिनेट कर सकते हो, इन्हीं लोगों को बता सकते हो तुम्हें ये करना है, तुम्हें वो करना है, ये गलत मत करना है, ये अच्छा मत करना है, ऐसा कुछ भी, ये अच्छा करना है, ये गलत करना है, ऐसे करके आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। ठीक है, काम बता सकते हो, जो भी आपको चीजें करनी है इफेक्टिवली, एफिशिएंटली। इट डज नॉट वर्क ऑन सिंगल इंडिविजुअल। ये किसी सिंगल इंडिविजुअल पे काम नहीं करती। जैसे कि मैंने आपको बताया, मैं अपने आप को कोऑर्डिनेट नहीं कर सकता हूं, मुझे कोऑर्डिनेट करना है। कोऑर्डिनेट मतलब क्या? को मतलब क्या? जैसे को ओनरशिप, कि हमारी हिस्सेदारी जो है वो आधी आधी है, या कुछ हमारी जो ओनरशिप है वो आधी आधी है, कुछ हिस्सा है मेरा उस ओनरशिप के अंदर, है ना। को पार्टनर मतलब क्या? कि उस पार्टनरशिप में मेरा कोई एक और पार्टनर भी है, मैं अकेला पूरा पार्टनर, मैं अकेला पूरा ओनर नहीं हूं इसका, मेरा कोई पार्टनर भी है साथ में। तो मैं समझा क्या इस बात से कि कोऑर्डिनेशन का मतलब है कि आपको मिलकर साथ में कोई काम करना है। क्लियर है? फिर आता है द नीड फॉर ऑर्डर इन इंटीग्रेशन राइजेस ओनली व्हेन मोर इंडिविजुअल्स आर वर्किंग। जब ज्यादा लोग काम कर रहे हों तब इसकी जरूरत जो है कई ज्यादा तरीके पे बढ़ जाती है। बेटा जितने ज्यादा लोग उतना इनको कोऑर्डिनेट करना महंगा पड़ जाता है, उतना मुश्किल पड़ जाता है। अब देखो ना, घर में जब बहुत सारे रिश्तेदार आ जाते हैं तो भैया घर की हालत खराब हो जाती है, उथल पुथल, ये वो, बच्चे घूम रहे हैं इधर इधर, भाग रहे हैं इधर, ट्रेन बना बना के घूम रहे हैं, और तुम एक आध को साइड हट जा मार मूर के भगा रहे हो। तुम टीवी नहीं देख पा रहे, तुम ढंग से नहा नहीं पा रहे, तुम मतलब कुछ भी हो रहा है घर में पूरा। तो अगर 10-15 लोग आ जाए घर में तो पूरा घर ऊपर नीचे हो जाता है। मतलब क्या, कोऑर्डिनेशन में दिक्कत आती है। तो ज्यादा लोग कोऑर्डिनेशन उतना ही ज्यादा जरूरत पड़ती है। फिर आता है नेक्स्ट पॉइंट, जितने ज्यादा लोग होंगे उतनी ज्यादा कोऑर्डिनेशन की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। फिर एज डिफरेंट इंडिविजुअल्स कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स हैव डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग। सब अलग अलग कल्चर से आते हैं और सबका काम करने का तरीका भी बहुत अलग होता है, और कोऑर्डिनेट जो है वो सबको यूनाइट करता है और कॉमन डायरेक्शन में जाने के लिए बोलता है। बोलते हैं कि भैया एक आप ना तमिल से आया, आपण तमिल से आया, सूर्या तो मेरी पावर को जानता नहीं है, हाँ या ना। एक वो है, और एक ओ असी भी भैया पंजाब दे जट ऐसी, असी पंजाब दे जट ऐसी। एक बोल रहा है ए पढ़ा क्या करता रहा आजकल। एक केरला, एक तमिल का, है ना, एक आपका पंजाबी आ गया, और एक कम्मा गड़ी भाई साहब अब बाहर दूंगा लापन खेच कर लान जाओ तारो। एक राजस्थानी आ गया। तो बीच में सारे अलग अलग कल्चर बैकग्राउंड के लोग आ गए, है ना। ए अप्सराली, तो भैया आप क्या बोल रहे हो, मराठी भी आ गया, राजस्थानी भी आ गया, तमिल वाले भी आ गए, पंजाबी भी आ गए, सब आ गए जी, सारे आ गए, और सबसे काम करवाना है आपको। तो सबका बेटा काम करने का तरीका अलग, सबकी मेंटालिटी अलग। बेटा जैसे पंजाबी है, पंजाबी जो होते हैं भाई साहब बहुत ही ज्यादा मतलब ऐसे दम खम, और ऐसे मतलब खाना पीना बड़ा बटरी और ऐसा फैटी फूड खाते हैं।
साउथ इंडियंस क्या करते हैं बेटा, वहीं पे राइस इडली, है ना, राइस इडली डोसा, मतलब ये राइस से बनी हुई चीजें काफी कंज्यूम करते हैं। राजस्थान साइड पे चले जाओगे तो राजस्थान वाले जो है भाई साहब दाल बाटी चूरमा और ऐसा ना बहुत सारा खाना खाते हैं, रिच इन फूड, की सब्जियां बहुत सारी होंगी, दाल बाटी चूरमा होगा, छाछ होगी, मतलब कई सारी चीजें आपको देखी जाती हैं। और जो पंजाबी होगा वो बटर ही 2-2 क्यूब डाल देगा एक पराठे पे, है ना, इसको पराठे नहीं परोंठे कहते हैं, परोंठे परोंठे। तो परोंठे खाने के लिए आप जो है बटर बहुत सारा लगाओगे, है ना, फिर रसम होगा, राइस होगा, है ना, फिर आप जो है महाराष्ट्र चले जाओगे तो वड़ा पाव आएगा, ठीक है, उसके साथ साथ वहां पे सी फूड भी काफी खाते हैं ना, इवन केरला साइड तमिल साइड भी काफी खाया जाता है। तो अलग अलग डाइवर्सिटी, अलग अलग कल्चर, अलग अलग इनके बैकग्राउंड्स हैं और सबको साथ में मिलकर काम करवाना ही कोऑर्डिनेशन होता है। कि आपस में अलग अलग बैकग्राउंड से अलग आ रहे हैं, अलग अलग सोच अलग है, बातें अलग है, भाषा अलग है, कल्चरल बैकग्राउंड अलग है, लेकिन फिर भी साथ मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब क्या है, कॉमन डायरेक्शन के लिए काम कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन है। समझ आया, इनसे काम करवाना, सबको एक साथ मिलाकर कॉमन गोल के लिए, वो क्या है, हमारा कोऑर्डिनेशन है। फिर आता है इंश्योर यूनिटी ऑफ एफर्ट। अब एफर्ट्स बहुत मैटर करते हैं, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स। एक अकेले इंसान के एफर्ट जो है भैया आपको जिता नहीं सकते। जैसे कि अब हार्दिक पांड्या कितना ही अच्छा खेल अकेला, जब तक पूरी टीम सपोर्ट नहीं करेगी तब तक कैसे जीतोगे, हाँ या ना। जैसे वर्ल्ड कप में देखा चैंपियंस ट्रॉफी कौन सा था जिसमें हार्दिक पांड्या रन आउट हो गया था जडेजा की वजह से, हाँ या ना, हार्दिक पांड्या रन आउट हो गया था जडेजा की वजह से। तो काफी वो ऐसा गुस्सा भी हुआ था कि क्या है यार, क्या है कि मैं अच्छा खासा खेल रहा था, 75 रन बना दिए थे, मैं जिता भी देता, लोगों को भी आशा थी कि भैया जिता देता ये, लेकिन हुआ क्या, अकेले इंसान के एफर्ट से नहीं जीतता है मैच। फिर जडेजा भी आउट हो गया, बहुत सारे प्लेयर्स ऑलरेडी आउट हो चुके थे। मतलब क्या है, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स लगते हैं। यूनिटी ऑफ एफर्ट्स मतलब क्या, सबका साथ सबका विकास, सबका साथ सबका विकास। मतलब क्या बोल रहे हैं भाई साहब, हर एक इंसान ढंग से काम करे, अपना अपना काम अच्छे से करे। क्यों? क्योंकि अकेला इंसान जब अपने इंटरेस्ट में काम करेगा तो आप ढंग से काम नहीं कर पाओगे। अकेला इंसान जब ढंग से काम अपने इंटरेस्ट से काम करेगा तो आप ढंग से काम नहीं कर पाओगे। जब ग्रुप एफर्ट्स होंगे, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स होंगे, तभी आप ढंग से काम कर सकते हो। कोऑर्डिनेशन एम्फसाइजेस ऑन यूनिफाइंग द efforts of different individuals because conflicting efforts may damage the organization। कि जब मान लो अगर इसी वजह में अगर आपकी लड़ाई हो जाए आपस में दो लोगों की, तो आपके लिए बहुत नुकसान की बात हो सकती है कि मैं तो काम ही नहीं करूंगा, ये होता कौन है मेरे को बोलने वाला, ये होता कौन, मैं काम ही नहीं कर रहा, करवा लो काम मुझसे। आप लड़ लिए, कन्फ्लिक्टिंग्स हो गए, कन्फ्लिक्ट्स हो गए, आपके बीच में लड़ाई हो गई किसी चीज को लेकर, तो वो चीजें भी ना हो, इसका भी काफी विशेष ध्यान रखा जाता है। द मेन एम ऑफ मैनेजर इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन। क्या बोल रहे हैं कि जो मेन एम है मैनेजर का वो ये है कि कोऑर्डिनेट करो द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल्स, डिफरेंट इंडिविजुअल्स की एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करो एंड ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या करो बेटा, द मेन एम ऑफ मैनेजर इज टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। आप अलग अलग लोगों की जो डिफरेंट एक्टिविटीज है उसको कोऑर्डिनेट करो कि ये इंसान एक काम कर रहा है तो दूसरा तुम ये काम करो, मिला के हम एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। कि बैटरी तुम बनाओ, स्क्रीन तुम बनाओ, तब जाके हम एक फोन प्रेजेंट कर सकते हैं। समझ आया, क्लियर है, दिस इज कोऑर्डिनेशन। नाउ कोऑर्डिनेशन इज ऑल्सो अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन ऐसा नहीं है कि आपने आज कर लिया तो आज चल जाएगा, आज तो चल गया लेकिन कल का क्या, कल का क्या, तो कंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। कोऑर्डिनेशन डज नॉट वर्क इन अ मैनर जहां पे आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस ना हो। कंटिन्यूअस प्रोसेस क्या बोलता है, कोऑर्डिनेशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस ऑल्दो इट्स डिग्री में वेरी। उसकी डिग्री में वेरी मतलब हो सकता है कि आज जितना कोऑर्डिनेशन करना पड़ा कल उतना ना करना पड़े। अब देखो ना, जब हमारे घर में जब लोग बहुत कम होते हैं तो कोऑर्डिनेशन बहुत कम करना पड़ता है। सबको अपना अपना काम पता होता है, मम्मी अपना काम कर रही है, भैया खाना वाना बना रही, पापा अपने ऑफिस से आ रहे हैं, संडे को उनको भैया गाड़ी साफ करनी है, अब फिर गार्डन को संभालना है, गार्डन की मतलब वो करना है, दादी जो है भैया पूजा कर रही है, दादा जो है क्या है भैया वॉक पे जा रहे हैं अपने दोस्तों के साथ, बच्चे जो है स्कूल जाते हैं, स्कूल से आने के बाद खाना खाते हैं, फिर कोचिंग जाते हैं, जो भी काम करते हैं ये आपका नॉर्मल काम हो रहा है। लेकिन दूर की मासी बुआ फूफा आ गए और काफी सारे लोग आ गए घर के अंदर, फिर क्या होगा,
पहले इतना कोऑर्डिनेशन जरूरी नहीं था, लेकिन अब स्कूल भी मिस हो रहा है, ट्यूशन भी मिस हो रही है ना, फूफा ऊफा के बच्चों के साथ खेल भी रहे हो, सारे काम हो रहे हैं। मतलब क्या कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्या है बेटा? कंटिन्यूस प्रोसेस। कंटिन्यूस प्रोसेस का मतलब है लगातार हो रही है, लेकिन इसका जो मतलब बोल सकते हैं इसका जो इंटेंसिटी है वो वैरी करता है। कभी कोऑर्डिनेशन आपको ज्यादा लगता है, कभी कोऑर्डिनेशन कम लगता है। वो किस वजह से भी हो सकता है कि लोगों के आने जाने से। जितने ज्यादा लोग उतना ज्यादा कोऑर्डिनेशन, जितने कम लोग उतना कम कोऑर्डिनेशन। ठीक है। शादी ब्याह में इतने लोग नाराज क्यों हो जाते हैं? क्योंकि कोऑर्डिनेशन थोड़ा सा आपका मुश्किल पड़ जाता है, इतने लोगों को हैंडल करना, और सबकी इच्छाओं को आप पूरा कर दो, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना कि हमको तो किसी ने पूछा ही नहीं भाई साहब, फूफा जी नाराज हो, हमको तो किसी ने पूछा ही नहीं कि भैया फूफा कि भैया खाने में ये रख लें वो रख लें। भले ही वो भी चीज वही बोलने वाले कि हाँ पनीर की सब्जी रख लो, दाल रख लो, रोटी रख लो, चावल रख लो, बोलने वो भी वही वाले, लेकिन पूछ लेते बस। नहीं अब तो बड़े हो गए भाई साहब, अब फूफा तो छोटा आदमी हो गया, आप थोड़ी पूछोगे, अब बड़े बेटे का ब्याह हुआ आप थोड़ी पूछोगे। तो मतलब क्या है बेटा? कंटिन्यूस प्रोसेस है। क्या है? कंटिन्यूस प्रोसेस है कि इसकी इंटेंसिटी वैरी कर सकती है सिचुएशन टू सिचुएशन, टाइम टू टाइम। द मैनेजर वर्क कंटिन्यूसली टू एडवाइस कोऑर्डिनेशन एंड मेंटेन it because without coordination companies cannot carry out work effectively and efficiently। कि effectively ढंग से काम नहीं कर सकती और efficiently ढंग से काम नहीं कर सकती। कौन? आपकी कंपनीज, अगर कोऑर्डिनेशन ना हो। बेटा देखो, मान लो कल आपने कुछ लोगों को काम बोला कि यार तुम मिलकर एक प्रोजेक्ट के लिए काम करोगे। अब उनने प्रोजेक्ट कंप्लीट कर दिया रात तक, कल आया, कल अपने पास एक और प्रोजेक्ट है, तो क्या मैं इनको बोल दूं तुमने जो कल प्रोजेक्ट किया था ना उसी के वजह से अपन सेकंड प्रोजेक्ट भी पूरा कर लेंगे? कैसे करोगे? उसके लिए भी तो कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा ना। अब सेकंड प्रोजेक्ट जो है फर्स्ट वाले से डिफरेंट है। मुझे लग रहा है इसमें से 3 लोग जो पहले काम कर रहे थे वो इस सेकंड प्रोजेक्ट के लिए सूटेबल ही नहीं है, इसके लिए मुझे कोई और बंदा चाहिए, तो मुझे कोई और बंदा लाना पड़ेगा, हाँ या ना। और लोगों की जरूरत पड़ेगी, बड़ा प्रोजेक्ट है, तो मैंने उनको और लोग दे दिए। अब और ज्यादा लोग हो गए तो भैया और मुश्किल होगा काम करना, हाँ या ना। तो कोऑर्डिनेशन जरूरी। अब देखो ना, जैसे इंडियन टीम है बेटा, इंडियन क्रिकेट टीम है, इंडिया की जो क्रिकेट टीम है उसमें प्लेयर्स का आना जाना लगा रहता है, तो आपस में कोऑर्डिनेशन बिगड़ता होगा कि नहीं? अपन बोलते ना कि यार जो सचिन की जोड़ी जो सहवाग के साथ है वो किसी और के साथ नहीं हो सकती। क्यों? आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छा है ना, रन्स वगैरह अच्छा लेते हैं। जैसे विराट कोहली और के एल राहुल की जो कोऑर्डिनेशन है वो काफी अच्छा है कि रनिंग बिटवीन द विकेट्स, क्या आएगा वो लेगा, फिर वो दूसरा लेगा, तो आपस में बहुत जल्दी जल्दी भागते हैं, है ना, हाँ या ना। जैसे MS धोनी और युवराज सिंह की कोऑर्डिनेशन काफी अच्छी थी, है ना। तो अपन ऐसे बोलते हैं दो लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन काफी अच्छा रहता है। लेकिन वहीं पे अगर मान लो नेक्स्ट ईयर आपने युवराज सिंह को लिया ही नहीं और धोनी अकेले खेल रहा है, उसको किसी और प्लेयर के साथ खेलना पड़ा। जैसे मान लो अब रोहित शर्मा है और विराट कोहली है, और दोनों को अगर बेटा आपस में कोऑर्डिनेट करना हो तो उनके लिए कोऑर्डिनेशन करना काफी मुश्किल पड़ जाता है। क्यों? बिकॉज रोहित शर्मा इतने रनिंग बिटवीन द विकेट्स इतना जल्दी कर नहीं पाते बिकॉज ऑफ हिज एथलेटिसिज्म, कि भैया जितना एथलेटिक विराट कोहली है उतना रोहित शर्मा नहीं है। तो इतना रनिंग द बिटवीन द विकेट्स जो है, मतलब इतना जल्दी जल्दी शिफ्ट करना, भागना, लगातार भागते रहना, वो बड़ा मुश्किल है उनके लिए, वो बड़ा मुश्किल है उनके लिए। तो इससे समझ क्या आया हमें? इससे समझ ये आता है कि भाई साहब आपका कोऑर्डिनेशन आपको लगातार चेंज करना पड़ता है और कंटिन्यूस प्रोसेस होती है। ठीक है, फिर आते हैं अपने पास नेक्स्ट पॉइंट। कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव नेचर, परवेसिव फंक्शन। कि कोऑर्डिनेशन जो है वो परवेसिव फंक्शन होता है। परवेसिव का मतलब है यूनिवर्सल फंक्शन है भाई साहब। USA में भी होगा, जर्मनी में भी होगा, इंडिया में भी होगा, रशिया में भी होगा, UK में भी होगा, हर जगह होगा ये। Coordination is an universal function. It required at all the levels in all the department and also to perform all the function due to interdependency of various activities. क्या बोल रहा है कि भैया कोऑर्डिनेशन जो है यूनिवर्सल फंक्शन है, हर जगह हो रहा है। इट रिक्वायर्ड एट ऑल लेवल्स, हर जगह होता है बेटा। टॉप लेवल मैनेजमेंट में भी आपको कोऑर्डिनेशन करना है, मिडिल पे भी करना है, लोअर लेवल पे भी करना है, ऑल्सो हर डिपार्टमेंट पे होता है। ऑल्सो टू परफॉर्म ऑल द फंक्शन ड्यू टू इंटरडिपेंडेंसी ऑफ वेरियस एक्टिविटीज। आधे लोग एक दूसरे पे निर्भर है, HR वाला प्रोडक्शन वाला HR पे निर्भर है, प्रोडक्शन के ऊपर जो निर्भर है वो है आपके मार्केटिंग वाले। मार्केटिंग किस पे निर्भर है कि प्रोडक्शन वाला काम करेगा,
अच्छा मार्केटिंग होगी तब जाके सेल्स होगी, सेल्स वाला सेल्स पे डिपेंडेंट कौन है भैया, फाइनेंस वाला। तो आपस में समझे क्या, इस वजह से आप समझ पाए कि आपस में इंटरडिपेंडेंसी है, एक दूसरे से मजबूर है कि भैया इनको इनके लिए भी काम करना है, इसके लिए भी काम करना है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल दी मैनेजर्स, सारे मैनेजर्स की जिम्मेदारी है कोऑर्डिनेशन करना, सारे मैनेजर्स की जिम्मेदारी है कोऑर्डिनेशन करना। द मैनेजर्स वर्किंग एट डिफरेंट लेवल्स ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, कि जो अलग अलग डिफरेंट लेवल पे काम करते हैं उन लोगों को भी ट्राई करना चाहिए कि भैया ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज को ढंग से कर सकें। मैनेजर वर्किंग एट डिफरेंट लेवल, अलग अलग मैनेजर्स होते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट में, हाँ या ना, तभी तो आपके मैनेजर होते हैं। फाइनेंस मैनेजर होता है, एमबीए इन फाइनेंस, एमबीए इन स्केलर चेन मैनेजमेंट, एमबीए इन एचआर, आपको कई सारे होते हैं, एमबीए इन प्रोडक्ट मैनेजमेंट, कई सारी तरह की चीजें होती हैं। इनसे होगा क्या, इनसे होगा ये कि आपस में जब कोऑर्डिनेट करेंगे ना तभी जाके ढंग से काम कर सकते हैं। द टॉप लेवल ट्राई टू कोऑर्डिनेट द ओवरऑल प्लान एंड पॉलिसीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, पूरे कंपनी की ऑर्गेनाइजेशन की पॉलिसीज को प्लान आउट करना, कोऑर्डिनेट करना अपने टॉप लेवल मैनेजर्स के साथ, मैनेजमेंट जो टॉप लेवल लोगों के साथ है, मतलब सीईओ हो गए, ये जो सीएफओ हो गए, आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं तभी तो पॉलिसी बनती है, तो इनको भी कोऑर्डिनेशन की जरूरत है। मिडिल लेवल ट्राइज टू कोऑर्डिनेट डिपार्टमेंट एक्टिविटीज, कि डिपार्टमेंट की जो एक्टिविटीज होंगी वो कैसे काम करेंगी, वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट कर रहा है, मतलब प्रोडक्शन हेड, फाइनेंस हेड, ऐसे लोग, ये लोग मैनेज करेंगे इन चीजों को, देखेंगे कि भैया कैसे काम कर सकते हैं, मेरा टारगेट ये है, ये पूरा करके दे दूंगा तो तुम्हारी सेल्स हो जाएगी क्या, इस चीज का ध्यान रखना। लोअर लेवल कोऑर्डिनेशन, लोअर लेवल कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ वर्कर्स, कि लोअर लेवल कोऑर्डिनेट क्या करता है बेटा, एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करता है वर्कर्स की, कि लोअर लेवल पे जो लोग काम कर रहे हैं वो देख रहे हैं कि लोग ढंग से काम कर रहे हैं कि नहीं, इनको कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, इन सब चीजों की यहाँ पे बात करी जाती है। क्या क्लियर है बेटा, इसको एक बार देखो जरा, नजर घुमाओ। ठीक है बेटा, देख लिया आप लोगों ने, हाँ या ना। तो मतलब क्या बोल रहे हैं, कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ मैनेजर, कोऑर्डिनेशन करवाना किसकी जिम्मेदारी हो जाती है बेटा, एक मैनेजर की जिम्मेदारी हो जाती है, भले ही वो किसी लेवल पे भी हो, टॉप लेवल मैनेजमेंट। अच्छा आपने देखा होगा, एक आपने एक और नाम सुना होगा बेटा, कंपनी सेक्रेटरीज का नाम, कंपनी सेक्रेटरीज का नाम सुना होगा, वो यू नो व्हाट आर कंपनी सेक्रेटरीज। कंपनी सेक्रेटरी वो लोग होते हैं जो कि कानून की लीगल, मतलब लीगल एक्सपर्ट होते हैं कंपनी के, एक कंपनी के लीगल एक्सपर्ट्स होते हैं। ये जो एजीएम होता है, एजीएम चीज होती है, एजीएम क्या होता है बेटा, एजीएम इज एनुअल जनरल मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, ये एनुअल जनरल मीटिंग जो है इन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करनी होती है, किसको करनी होती है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, ये जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पर जो लोग हैं ना, इन लोगों को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को करनी होती है। लेकिन उस एनुअल जनरल मीटिंग में क्या पॉइंट डिस्कस होने वाला है, कब कब कितने लोगों को मिलना है, कहां मिलना है, उसका डेट टाइम सब जो कोऑर्डिनेट करता है वो कौन करता है, कंपनी सेक्रेटरी करता है। मतलब ऐसा व्यक्ति जो कि सारे लोगों के काम को कोऑर्डिनेट कर रहा है, वहां से सब चीजों की फंक्शनिंग देख रहा है, समझ आया, इस चीज को भी वो रिस्पॉन्सिबल होता है, तभी जाके आपका टॉप लेवल मैनेजमेंट ढंग से काम कर पाता है। क्लियर है, समझ आया। मिडिल लेवल मैनेजमेंट क्या करेगा, वही सेम काम, कि भैया आपका डिपार्टमेंट कैसा काम करेगा उसको देखा जा रहा है। और लास्ट कि को हमारे जो वर्कर्स हैं लोअर लेवल मैनेजमेंट वाले, कि हमारे देखो क्या होता है, लेबर्स का जो काम होता है ना, वो कैसा होता है कि भैया छुट्टी पे आ गए, दिहाड़ी पे आते हैं, रोज दिहाड़ी पे आते हैं। अब अगर मान लो किसी चीज से ना खुश हैं तो आज नहीं आ रहे भाई, 5-5 6-6 दिन तक नहीं आएंगे, फिर कहाँ ढूंढेंगे आदमी को, फिर जाएगा, फिर ढूंढ के लाओ, फिर जाएगा, फिर ढूंढ के लाओ, ऐसा होता रहता है। कोई प्रायर इन्फॉर्मेशन नहीं, कोई मेल वेल कुछ नहीं, कैसे करवाओगे मेल, क्योंकि बेटा कंप्यूटर चलाना नहीं आता है ना, मेल करना नहीं आता, या फिर आप अपनी प्रॉब्लम को ढंग से सॉल्व नहीं करवा सकते, तो होगा क्या, वो ढंग से ऐसे रैपिडली चले जाएंगे, आपके ढंग से ऐसे ही रैपिडली चले जाएंगे। अचानक से मन हुआ कि इस चीज का बुरा मान गए, चले गए, फिर उनको लाना पड़ेगा, वापस समझाना पड़ेगा, अरे भैया तुम्हारी क्या दिक्कत है बताओ, उसको सॉल्व करेंगे, फिर इन सब चीजों से आप मैनेजमेंट करते हो। दिस इज ऑल्सो नोन एज कोऑर्डिनेशन। क्लियर है बेटा, समझ आया। चलिए नेक्स्ट पॉइंट, कोऑर्डिनेशन इज अ डेलिबरेट फंक्शन। कोऑर्डिनेशन क्या है बेटा, एक डेलिबरेट फंक्शन है। डेलिबरेट फंक्शन मतलब क्या, ऐसा फंक्शन जो कि डेलिबरेटली किया जाता है। यू नो व्हाट इज डेलिबरेट, डेलिबरेट का मतलब क्या होता है, डेलिबरेट का मतलब होता है बेटा जानबूझकर कुछ किया जाए, जानबूझकर किया जाए कुछ, हाँ वो कोऑर्डिनेशन ही होता है।
हाँ, वो कोऑर्डिनेशन ही होता है, जानबूझ के किया जाता है। क्यों? क्योंकि अगर कोऑर्डिनेशन नहीं करोगे तो आपका मैनेजमेंट हो ही नहीं पाएगा, और कोऑर्डिनेशन का सक्सेसफुल होना ही मैनेजमेंट का आउटकम होता है। क्या सर, क्या बोला? मतलब सक्सेसफुल कोऑर्डिनेशन is the result सक्सेसफुल कोऑर्डिनेशन इज द रिजल्ट ऑफ, नहीं सक्सेसफुल कोऑर्डिनेशन, नहीं, इसको दूसरे शब्दों में लिखते हैं, सक्सेसफुल मैनेजमेंट इज द रिजल्ट ऑफ गुड कोऑर्डिनेशन। सर ये क्या बोली बात आपने? मैंने ये बोला बेटा कि जो आप मैनेजमेंट जो है अच्छा, एक सक्सेसफुल जो मैनेजमेंट होता है वो किस वजह से हो पाता है? क्योंकि कोऑर्डिनेशन ढंग से हो रहा था। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि कोऑर्डिनेशन खराब था लेकिन मैनेजमेंट अच्छा था। ये तो वो वाली बात हो गई कि शक्कर बहुत गंदी क्वालिटी की थी, चाय पत्ती बहुत गंदी क्वालिटी की थी, लेकिन चाय क्या बढ़िया थी भाई साहब, क्या चाय पिलाई है तुमने, नकली दूध डाला हुआ था, क्या चाय थी भाई साहब। है मेक सेंस? क्या सेंस बना रहा है? नहीं बना रहा। कि भाई साहब कि नमक सिर्फ एक चुटकी भर डाला था, इतनी बड़ी कढ़ाई में नमक ज्यादा हो गया है। क्या कुछ भी बात बोल रहे हो सर, कुछ भी बोल रहे हो? हाँ, तो यही तो चीज है। अच्छा कोऑर्डिनेशन का जो रिजल्ट होता है वो मैनेजमेंट होता है। कभी भी गंदा कोऑर्डिनेशन मैनेजमेंट, अच्छा सक्सेसफुल मैनेजमेंट कभी भी रिजल्ट नहीं करेगा। इट इज लाइक कि मैंने सिर्फ 5 नंबर का करके आया था पूरे मार्क्स पूरे पेपर के अंदर, लेकिन मेरे को मिल गए 95 मार्क्स। क्या बोल रहे हो सर? हाँ एग्जैक्टली यही समझाना चाह रहा हूं मैं कि 5 नंबर का करके आओगे तो 5 नंबर मिलेंगे ना, या उससे भी कम, हाँ या ना? तो बेटा जब तक आप अच्छा कोऑर्डिनेशन नहीं करोगे तब तक आपको एक सक्सेसफुल मैनेजमेंट नहीं मिलेगा। मतलब बैड कोऑर्डिनेशन विल नेवर लीड टू अ सक्सेसफुल मैनेजमेंट। कि जब कोऑर्डिनेशन ही खराब था तो मैनेजमेंट कैसे अच्छा हो गया? हाँ या ना? अच्छा मैनेजमेंट तब होगा जब कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। तो आप मान लीजिएगा कि कोऑर्डिनेशन अच्छा है तो मैनेजमेंट अपने आप ही अच्छा हो जाना है। अगर मैनेजमेंट अच्छा है तो कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा। समझ आया? हाँ या ना? ये चीज ध्यान रखने वाली है बेटा, ये चीज ध्यान रखने वाली, इसको अच्छे से ध्यान में रखिएगा। और ये जानबूझ कर किया जाता है। क्यों जानबूझ कर किया जाता है ये फंक्शन? वो इसलिए किया जाता है क्योंकि हमें मैनेजमेंट अच्छा चाहिए, हमें मैनेजमेंट अच्छा चाहिए। एवरी मैनेजर ट्राई टू कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन टू अवॉइड कंफ्यूजन एंड केओस। कंफ्यूजन ना हो, केओस ना हो। केओस क्या होता है बेटा? मार धाड़, लड़ाई झगड़ा, कंफ्यूजन की सिचुएशन आ जाना, या फिर मतलब ऐसे हड़कंप मच जाना, है ना? क्राइसिस, हड़कंप मच जाना, मतलब केओस। मतलब ऑफिस में सब लोग ऐसे फाइलें उड़ा के भाग रहे हैं, अरे भाई साहब बॉस आ रहा है। तुमने देखा ना, तुमने देखा मुन्ना भाई एमपीएस में जब मुन्ना भाई के जब पापा आते हैं तो पूरा जो चौल है वो हॉस्पिटल में कन्वर्ट हो जाता है ना? तो कैसे लोग, अरे मुन्ना भाई के पापा आ रहे हैं, वो सब लोग, भैया धोती वाला धोती पहन के बैठ गया, जो भैया मच्छी काट रहा था वो भैया वहां पे नर्स बन के बैठ गया। मतलब पूरी एक्टिंग बढ़िया चल रही है, पूरी एक्टिंग एकदम बढ़िया चल रही है। मतलब क्या बेटा? ये होता है केओस का सिचुएशन कि इधर इंसान भग रहा है, ये कुछ कर रहा है, वो कुछ कर रहा है, लेकिन वो देखो आने से पहले क्या हो जाता है? मैनेजमेंट अच्छा है, कोऑर्डिनेशन अच्छा है, सबको पता है मुझे अपना क्या काम करना है। मछली वाले को पता है कि भैया सारी मछलियां साइड में कर दो, कोट पहन लो, एक इंजेक्शन लेके खड़े रहो, मतलब मैं नर्स बन गया। वो अब अपना काम करके अपनी जगह पे खड़ा रहेगा, बाकी सब अपना अपना काम करते रहेंगे। क्यों? यही तो कोऑर्डिनेशन है, यही तो कोऑर्डिनेशन। मतलब क्या? केओस, कंफ्यूजन से दूर रहो, कोऑर्डिनेशन अच्छा हो जाएगा। ठीक है? Without coordination, efforts of individual cannot be united and integrated। कि without coordination, coordination के बिना efforts of individual cannot be united। कि बिना कोऑर्डिनेशन के एफर्ट्स एक इंडिविजुअल के यूनाइट नहीं किए जा सकते। कि मतलब मैंने कोई ऐसा काम कर दिया, अपना काम पूरा कर दिया, लेकिन मैंने सिर्फ अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किया था, सबके साथ काम करने के लिए नहीं किया था, तो मैं उसको जोड़ूं कैसे, मिलाऊं कैसे, मेरे काम की प्रोडक्टिविटी कैसे निकालूं? कोई फर्क ही नहीं पड़ता उस बात से। मतलब सबके काम जो है मिलकर होने चाहिए, इंटीग्रेटेड होना चाहिए। ऐसा ना हो कि मुझे बोला था भैया पूरे भंडारे में आपने कि आपका काम है रोटियां बनाना, लेकिन मैंने बोला मेरे को पसंद नहीं है, मैं तो जाके सौंफ खरीद के लेके आऊंगा और
सौंफ को छोटी छोटी डब्बियों में बांट दूंगा जिससे हम लोगों को खाने के बाद सौंफ दे सके। अब उसका मतलब क्या है, कोई इसका पर्सपेक्टिव था ही नहीं खाने, मतलब क्या है ये, हमने जो आपको टास्क दिया था वो करना चाहिए था, लेकिन अब आपने टास्क तो कर दिया, कोई सा भी टास्क कर दिया, टास्क तो किया, लेकिन ऐसा टास्क किया जिसका कोई पर्पस नहीं है, कोई इसका सेंस नहीं है। तो उससे आप समझ पाए कि इंटीग्रेटेड है या फिर यूनाइटेड है। यूनाइटेड और इंटीग्रेटेड टास्क के आपके फायदा देते हैं। दैट इज वाई मैनेजर डेलिबरेटली परफॉर्म कोऑर्डिनेशन फंक्शन। तभी मैनेजर जो है डेलिबरेटली, जानबूझकर आपका क्या करता है, कोऑर्डिनेशन फंक्शन करता है। क्लियर है, कोऑर्डिनेशन फंक्शन वो जानबूझकर ही करता है जिससे आपको बेनिफिट मिल सके, फायदा मिल सके। समझ आया? तो हमने क्या क्या पढ़ा बेटा अभी तक? कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट्स ग्रुप एफर्ट। ग्रुप एफर्ट्स होते हैं कि सब लोग साथ मिलकर काम करते हैं। यूनिटी ऑफ एफर्ट्स, ग्रुप एफर्ट्स मतलब मिलकर काम करना, यूनिटी ऑफ एफर्ट्स मतलब मिलकर एक डायरेक्शन में काम करना, कॉमन जगह पे काम करना। फिर उसके बाद आपका कंटिन्यूअस प्रोसेस, आज क्या तो कल भी करना पड़ेगा, ऐसा नहीं कल आज कर लिए तो कर करने की जरूरत नहीं। कोऑर्डिनेशन इज अ परवेसिव फंक्शन। परवेसिव मतलब हर जगह पर होता है, हाँ बिल्कुल होता है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल द मैनेजर्स, सारे मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हाँ है। डेलिबरेट फंक्शन है, हाँ बिल्कुल जानबूझ के किया जाता है। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, बेटा इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन क्या है? इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन कहता है साइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का साइज क्या होगा? The need and the coordination increases with the increase of size of organization। जितना बड़ा ऑर्गेनाइजेशन होता जाएगा उतनी ज्यादा जरूरत पड़ती जाएगी आपको कोऑर्डिनेशन की। जितना ज्यादा साइज बढ़ जाएगा बिजनेस का उतना ज्यादा आपका बढ़ जाएगा कोऑर्डिनेशन की जरूरत। क्यों? लोग ज्यादा तो कोऑर्डिनेशन ज्यादा, आपस में कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ेगा। लोग कम तो कोऑर्डिनेशन कम। कंफ्यूजन कम कब होता है? जब लोग कम हो। कंफ्यूजन ज्यादा तब होता है जब लोग ज्यादा हो। ठीक है, जब आपकी डिबेट्स होती है ना, 2 लोगों में डिबेट कम होती है, 10 लोगों में डिबेट ज्यादा होती है। एज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शन एफिशिएंसी। ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी के लिए एज इन लार्ज ऑर्गेनाइजेशन, बड़ी ऑर्गेनाइजेशन में देयर आर लार्ज नंबर ऑफ पीपल फॉर ऑर्गेनाइजेशनल एफिशिएंसी। इट इज इंपॉर्टेंट टू हार्मोनाइज इंडिविजुअल गोल्स एंड ऑर्गेनाइजेशनल गोल थ्रू कोऑर्डिनेशन। अब क्या होगा, जब लोग ज्यादा होंगे तो बेटा उनको आपस में, आपने बोल रहे हो सर इतनी देर से कोऑर्डिनेट कराना है, सबको मिलकर काम करवाना है, पर करवाएं कैसे? आप जो है इंडिविजुअल गोल्स को लिंक कर दो ऑर्गेनाइजेशन गोल से, कि तुम अपना काम करो, जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन का गोल होगा ना वो उसके अंदर तुम्हारा पार्ट है। मतलब मान लीजिए पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बोला गया आपको 500 प्रोडक्ट बनाने हैं, और कितने लोग हैं? 10 लोग हैं, तो मतलब 50 प्रोडक्ट ईच हो गया। मैंने बोला तुम 50 प्रोडक्ट बनाओगे ना तो तुम्हें ये जो है ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव हो जाएगा, है या ना? और तुम्हारा हम प्रमोशन कर देंगे, तुम्हारी सैलरी हम 20% से बढ़ा देंगे। तो आपने इंडिविजुअल एफर्ट्स को, इंडिविजुअल आपने जो पर्सनल जो उसका एफर्ट था, इंडिविजुअल जो उसका वो चाहता था कि उसका गोल अचीव हो जाए, वो आपने ऑर्गेनाइजेशनल गोल से लिंक कर दिया, तो भैया वो बेहतर काम करेगा, अपना काम करेगा, जिससे बाकी सब लोग भी अपना अपना काम करें। हाँ या ना? क्लियर है? फिर आता है आपके पास The need for order in integration arise only when more individuals are working। कि जब ज्यादा लोग काम कर रहे हो तभी इंटीग्रेशन की जरूरत पड़ती है। इंटीग्रेशन मतलब क्या? आपस में एक दूसरे से काम करवाने की, मिलाप जुलाप कराने की। तब जाके आपको बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है, क्योंकि आपस में जब कम्युनिकेशन नहीं होगा तो ढंग से काम नहीं कर पाएंगे, पता ही नहीं कौन क्या इंसान क्या काम कर रहा है। हाँ या ना? कम्युनिकेशन शुड बी क्लियर इन अ बिग ऑर्गेनाइजेशन। As different individuals come from different backgrounds, different individuals different backgrounds से आते हैं, have different style, सबका अपना अपना different style होता है, of working to unite their efforts in common direction, कि उनके एफर्ट जो है सब कॉमन डायरेक्शन की तरफ यूनाइट करें, कि कॉमन डायरेक्शन की तरफ चले। ऐसा ना हो कि भैया आप कहीं और ही रास्ते चल रहे हो, पूरी कंपनी कोई और ही रास्ते चल रही है, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, सबके जो एफर्ट्स हैं वो एक जैसे होने चाहिए। फिर आता है फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन ये बोलता है द फंक्शन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स पे डिवाइडेड है, सेक्शंस में डिवाइडेड है, डिविजन्स में डिवाइडेड है, एंड ईच डिपार्टमेंट वर्क्स इन आइसोलेशन बाय गिविंग मोर इंपॉर्टेंस टू देयर ऑब्जेक्टिव। देखो बेटा क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे डिपार्टमेंट होते हैं, अलग अलग टाइप के डिपार्टमेंट्स हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं। लेकिन क्या होता है, अगर मान लो आपस में इंटरफेरेंस होगा
तो भैया काम नहीं कर पाएंगे। तो आइसोलेशन में काम करना, जैसे कि फाइनेंस वाला अपना आइसोलेशन में काम कर रहा है, प्रोडक्शन वाला अपने आइसोलेशन में काम कर रहा है, एचआर वाला अपने आइसोलेशन में काम कर रहा है। सर आइसोलेशन क्या मतलब होता है? आइसोलेशन का मतलब है बेटा कि जो कि अकेले में रह के काम करना। अकेले में रह के काम करके देखो ना, वो बोलते हैं ना अपने घर में, सर मम्मी ग्रुप स्टडी के लिए पढ़ने जा रहा हूँ। अबे हट, बेवकूफ़ बना रहा है। ग्रुप स्टडी के जैसी नाम की कोई चीज़ नहीं होती। मतलब मैंने तो ना देखी आज तक, मैंने तो ना देखी कोई ढंग से ग्रुप स्टडी कर रहा हो, मैंने तो ढंग से नहीं देखी। मतलब तुम्हारी एज में तो नहीं देखी मैंने। लोग वगैरह करते हैं जहाँ पे कॉम्पिटेटिव एग्जाम वगैरह आ जाते हैं, पर बहुत कम लोग करते हैं ग्रुप स्टडी अच्छे से, वरना बातचीतें होती रहती हैं, हंसी मजाक होता रहता है। ठीक है, अब क्या होता है, सब अपना अकेले अकेले काम करेंगे, और अकेले अकेले करेंगे ना तो अपने ऑब्जेक्टिव की जो इनका टारगेट है प्रोडक्शन वालों का, वो उस पर बेहतर फोकस कर पाएंगे। फाइनेंस वाला अपने टारगेट पे बेहतर फोकस कर पाएगा, बाकी सब लोग भी अपने अपने टारगेट पे काफी बेहतर फोकस कर पाएंगे। इसे ही हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, कोऑर्डिनेशन का एक और हम लोग इंपॉर्टेंस बोलते हैं कि कोऑर्डिनेशन करना, आपस में मिलकर काम करना तो अच्छा है, लेकिन अपना काम तो पहले ढंग से करो, तभी तो दूसरे से कोऑर्डिनेट कर पाओगे। अपना काम खुद किया नहीं, सामने वाले को क्वेश्चन कर रहे, तूने कर लिया अपना काम, उससे फायदा क्या होगा? तो सब लोग आइसोलेशन में ही अपना काम पूरा करेगा, ये अपना 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 करेगा। सब लोगों का काम जब पूरा हो जाएगा तो आपस में कोऑर्डिनेशन भी अच्छा होगा, कि इससे पूछा जाएगा तुमने अपना काम किया, बोलता है हाँ किया, तुमने अपना काम किया, हाँ कर दिया। आपस में कम्युनिकेशन अच्छा होगा, कोऑर्डिनेशन अच्छा होगा, हाँ या ना। फिर आता है द कोऑर्डिनेशन इज नीडेड टू मिनिमाइज द डिफरेंस अमंग डिपार्टमेंट्स, ब्रिंग टुगेदर द एक्टिविटीज ऑफ डिफरेंट सेक्शंस टुगेदर। अब वो बोल रहा है, देखो जो मैंने बात बोली कि जब अपना अपना काम करने के लिए सबको अकेले अकेले काम करना पड़ेगा, समझो, अपने आप को, अपने काम को या अपने टारगेट को कंप्लीट करने के लिए पहले इनको आइसोलेशन में काम करना पड़ेगा। और कोऑर्डिनेशन क्या करेगा फिर हेल्प इनकी? कोऑर्डिनेशन हेल्प करेगा अपने अपने काम को जोड़कर एक प्रोडक्ट बनाना या सर्विस देना, या कोई भी एक क्वालिटी को, टारगेट को अचीव करने के लिए, गोल अचीव करने के लिए वो काम करना। मतलब सर समझ नहीं आ रहा, एक काम करो, मैं तुम्हें बताता हूं कि भैया एक प्रोडक्ट है जिसके अंदर एक जगह पे ना कार के गेट बनते हैं। क्या बनते हैं? कार के गेट बनते हैं। एक जगह पे कार का इंजन बनता है। एक टीम जो है इंजन बना रही है, दूसरी टीम जो है वो विंडो बना रही है। विंडो जो नहीं होती, कांच वाली विंडो, ग्लासेस जो होते हैं, विंडो ग्लासेस, विंडो ग्लास बोल देता हूं जिसको मैं, विंडो ग्लास बना रही है। ठीक है, विंडो ग्लास बना रही है, विंडो ग्लास बना रही है। एक बना रहा है भैया स्टेयरिंग व्हील, स्टेयरिंग व्हील, स्टेयरिंग व्हील बना रहा है। ठीक है, स्टेयरिंग व्हील बना रहा है। तो बेटा गेट, इंजन, विंडो ग्लास, स्टेयरिंग व्हील, ये सब के सब आपको अलग अलग टीम बना रही है। अब ना इंजन वाला बोल रहा है तुमने गेट बना लिया, इनका खुद का इंजन रेडी नहीं है, गेट लग भी जाएगा तो क्या करूंगा गाड़ी का, हाँ या ना। जब ये अपना अपना काम अकेले अकेले अच्छे से करेंगे, जब ये अपना अपना काम अकेले अकेले अच्छे से करेंगे, तब जाके हम आपस में इनको कोऑर्डिनेट करवाएंगे कि भैया गेट लाओ, गेट वाली टीम गेट ला के दो, गेट लेके आया, इंजन वाली टीम इंजन ला के दो, विंडो ग्लासेस वाली टीम विंडो ग्लास ला के दो, स्टेयरिंग व्हील वाली टीम स्टेयरिंग लगाओ, गियर बॉक्स वाली टीम गियर बॉक्स लगाओ, जो पेंट वाली टीम है पेंट करो, सीट वाली टीम सीटें लगाओ, एसी वेसी करके जो भी सब आएगा तो आपकी एक गाड़ी बन जाएगी, कार बन जाएगी। समझ आया? ये कोऑर्डिनेशन हेल्प करता है कि सब लोगों ने जो अपना अपना काम किया है आपस में कोऑर्डिनेट करो, जिससे हमें बेनिफिट मिल पाए, हमारा गोल अचीव हो पाए ऑर्गेनाइजेशन का। समझ आया बेटा? इसे कहा जाता है अपना फंक्शनल डिफरेंशिएशन। क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट पे हम आते हैं, स्पेशलाइजेशन। स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या है? देयर आर नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन। नंबर ऑफ स्पेशलिस्ट है बेटा, टेक्निकल होते हैं, फाइनेंशियल होते हैं, मार्केटिंग वाले होते हैं, हर तरह के आपके जो स्पेशलिस्ट हैं वो एक कंपनी में होते हैं। हु थिंक दे टेक राइट डिसीजन इन राइट डायरेक्शन। अब देखो बेटा, फाइनेंस वाले भी बहुत सारे एक साथ हैं, फाइनेंस वाले भी बहुत एक साथ होते हैं, फाइनेंस वाले भी स्पेशलिस्ट बहुत सारे कई बार एक ही कंपनी के अंदर होते हैं, क्योंकि कंपनी बहुत बड़ी होती है। आपके जो उसके साथ साथ जो आपके मान लीजिए मार्केटिंग वाले हैं, वो उनको लग रहा है कि भाई हम राइट है, प्रोडक्शन वालों को लग रहा है, वो भी स्पेशलिस्ट होते हैं, टेक्निकल वाले वो भी बोलते हैं कि हम राइट है। तो क्या बोल रहा है? दे टेक राइट डिसीजन इन राइट डायरेक्शन। हर स्पेशलिस्ट को लगता है कि हम जो है सही डिसीजन ले रहे हैं, सही डायरेक्शन में ले रहे हैं। इट कैन लीड टू केओस एंड कंफ्यूजन। क्या होगा? प्रोडक्ट, अब आईआईटी का एक वेब डेवलपर को बोला जा रहा है डेवलपर आईआईटी
आईआईटी मुंबई से एक वेब डेवलपर है, उसको बोला जा रहा है कि भैया तुम स्पेशलिस्ट हो। हाँ ऑब्वियस सी बात है, अच्छी जगह से पढ़ के आए, स्पेशलिस्ट है। ये बोल रहा है कि यार जो वेबसाइट बनानी है ना वो बहुत तगड़ी होनी चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। फाइनेंस वाला सीए बोल रहा है बे सुन बे, साइट गई तेरी तेल लगाने, मेरे को तो सस्ते से सस्ते साइट बता दे। साइट से होना क्या है, लोग आएंगे देख के चले जाएंगे, क्या करना है उसका साइट का। तुम तो पैसा बताओ, पैसा कितना लगा रहे हो। पैसा लगेगा इसके लिए 5 लाख रुपए। अबे हट, सीए बोलता है हट, 50,000 में बना के दे दे साइट, 50,000 में साइट बना के दे दे। बोलता है तू बेवकूफ आदमी, सीए को बोलता है बेवकूफ आदमी, तेरे को क्या पता कि वेब का कितना बड़ा रोल होता है। एप्पल की साइट पे लोग जाना पसंद करते ही नहीं करते, क्यों? क्योंकि अट्रैक्टिव है। और तू बोल रहा 50,000 में करके दे तू। वो बोलता है सुन बे, ये जितना तू साइट पे लगा रहा है ना पैसा, इतना अगर प्रोडक्ट में लगाएगा तो उसका रिटर्न कितना पड़ेगा, कंपनी को मुनाफा कितना होगा, सोचा कभी? आपस में दोनों ही स्पेशलिस्ट हैं यार, लेकिन लड़ रहे हैं, केओस हो रहा है, क्योंकि दोनों का मानना है कि मैं जो सोच रहा हूँ सही है, कंपनी के लिए सही है, जबकि दोनों ही गलत नहीं है, दोनों ही गलत नहीं है। लेकिन इस चीज के लिए हमें चाहिए क्या? कोऑर्डिनेशन चाहिए। सो देयर इज नीडेड कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट द एक्टिविटीज ऑफ ऑल दी स्पेशलिस्ट in a common direction पे एक्शन लो and get the maximum benefit out of it। तो सीए साहब को समझाया जा रहा है आईआईटी मुंबई के एक लड़के से, या आईआईटी मुंबई के एक आदमी से, कि भैया वेब डेवलपर है, वो बोल रहा है सुनो एक काम करो यार, आपने को जो वेबसाइट है ना वो बहुत अट्रैक्टिव चाहिए, वरना लोग नहीं आते हैं। हमें चाहिए यूज़र, हमें उनका यूज़र एक्सपीरियंस जो है, यूएक्स जो होता है, और उनका यूआई जो है वो हमें काफ़ी अच्छा बनाना पड़ेगा। ये सब क्या है सर? यूआई यूएक्स क्या होता है? एक और फील्ड है, एक और फील्ड है कि हमारा जो यूज़र है वो साइट पे आ रहा है और कितनी देर रहकर जा रहा है, उसका हमें कैसे आसान बनाना है, साइट पे जो टाइम है वो कितना आसान बनाना है, कितना अच्छा बनाना है, वो चीज़ यहाँ पे बोली जा रही है। ठीक है, तो यूआई यूएक्स की बात कर रहे हैं। तो ये सब बोलते हैं कि भाई वो हमें बनाना है, तो उसके लिए हमें एक साइट अच्छी चाहिए। वो बोलता है अच्छा ठीक है, मैं मानता हूँ आपको साइट अच्छी चाहिए, लेकिन यार आप जितना पैसा बोल रहे हो ना मैं इतना लगा नहीं पाऊंगा। तो आप एक कॉमन ग्राउंड पे आते हो कि अच्छी साइट बनाओ, लेकिन 2.5 लाख रुपए में बना कर दे दो। समझ आया? तो आपस में कॉमन ग्राउंड पे आ गए। ये कैसे है? कोऑर्डिनेशन के थ्रू आए बेटा। किसके थ्रू आए? कोऑर्डिनेशन के थ्रू आए। तो कोऑर्डिनेशन ये बेनिफिट लेके आता है कि सारे स्पेशलिस्ट के कॉमन ग्राउंड पे आओ और बातों को क्यूमुलेट करके आप आंसर दे दो। समझ आया? यही हमारा कोऑर्डिनेशन होता है। क्लियर है? क्लियर बेटा? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? फिर आते हैं हमारे पास कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन में क्या डिफरेंस है। कोऑर्डिनेशन का मतलब है ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स, ग्रुप एफर्ट्स का ऑर्डरली अरेंजमेंट करना टू गिव यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मतलब ऑर्डरली अरेंजमेंट करना ग्रुप एफर्ट्स का, कि सब लोगों को मिलाकर साथ में काम करवाओ और एक यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करो, कि यूनिटी ऑफ डायरेक्शन की बात करो, एक ही डायरेक्शन में फोकस करके चलना है, दैट इज यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फिर आता है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन का मतलब है क्या? इट इज अ वॉलंटरी एक्टिविटी। जैसे कि आपने किसी को जो है, कोई इंसान अंधा है तो उसको रोड क्रॉस करवा दिया, दैट इज कोऑपरेटिंग, है ना। पर बिजनेस में कैसा होगा सर? मान लीजिए किसी को आज जल्दी घर जाना था, तो उसने बोला यार प्लीज यार मेरा कभी काम कर देगा क्या? तो अपन ने बोला चल ठीक है यार कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, तेरा भी काम कर दूंगा। फिर उसके बाद नेक्स्ट उसने बोला कि यार सुनना यार ब्रो, मेरा ना क्या हुआ, मुझे ना चलाना नहीं आता, एक्सेल चलाना नहीं आता, तो थोड़ी सी सिखा देगा कि एक्सेल चलाना, मेरा प्रोजेक्ट कंप्लीट नहीं हो पा रहा, जो मुझे टारगेट दिया था वो कंप्लीट नहीं हो पा रहा। तो कोई टेंशन नहीं यार, रुक जा मैं आता हूँ, मैं करवा देता हूँ। इसका पैसा मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा। तभी ना पैसा मिलके भी अगर हम किसी की हेल्प करें वो होता है वॉलंटियर। वॉलंटियर मतलब मन की इच्छा से मैं काम कर रहा हूँ, उसका मुझे पैसा नहीं मिल रहा, दैट इज नोन एज वॉलंटियरिंग। तो वॉलंटियर एक्टिविटी टू हेल्प ईच अदर, लोगों की एक दूसरे की मदद करना मतलब वॉलंटियरिंग एक्टिविटी होती है। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशंस में, बिजनेस में भी होता है ऐसा। इट इज बोर्न आउट ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल रिलेशन। कोऑर्डिनेशन बेटा जो करते हैं हम फॉर्मली भी करते हैं कि अच्छा आप ये काम कर लीजिएगा फाइनेंस डिपार्टमेंट वाले, मैं प्रोडक्शन वाला मैं ऐसा काम कर लूंगा। ठीक है, क्या है आपस में एक फॉर्मल कम्युनिकेशन में भी हमने कोऑर्डिनेट किया। इनफॉर्मल मतलब क्या? अरे जैन साहब सुनो ना, इधर आओ। अरे यार वो अपना जो प्रोडक्ट था ना, वो आपने ना उसकी प्राइसिंग ढंग से निकाली नहीं, तो एक काम करो ना यार उसकी प्राइसिंग ढंग से लगा दो, प्राइसिंग उसकी ढंग से लगा दो। तो क्या किया मैंने? इनफॉर्मली मैंने उनके साथ कोऑर्डिनेट कर लिया। ठीक है, फिर आता है कोऑपरेशन। कोऑपरेशन मतलब क्या? इट इज ऑलवेज आउट ऑफ इनफॉर्मल रिलेशन। इनफॉर्मल रिलेशन मतलब क्या? इनफॉर्मल रिलेशन का मतलब है कि ये हमेशा कोऑपरेशन जो होता है, मदद करना, वो हमेशा प्यार मोहब्बत
या फिर आपके किसी लव एंड अफेक्शन के लिए करी जाती है कि यार चल कोई दिक्कत नहीं है ब्रो, मैं तेरा काम कर दूंगा। ये हमेशा इनफॉर्मल होता है, फॉर्मल नहीं होता कि हाँ ब्रो, हाँ जी मैं आपका एक काम कर दूंगा। दैट इज़ नॉट फॉर्मल। मैं टोन की बात नहीं कर रहा हूँ, बट यू कैन अंडरस्टैंड द काइंड ऑफ आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन। फॉर्मल मतलब मेल करके मैं किसी को कोऑपरेट नहीं क्या बोलते हैं अपना, कोऑपरेशन नहीं करूँगा किसी के साथ कि नो वरीज आई विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट। मेल पे हम ये लोग काम नहीं करते, इनफॉर्मली करते हैं, ठीक है, इनफॉर्मल है। कोऑर्डिनेशन मतलब क्या, इट इज डन टू अचीव ऑर्गेनाइजेशनल गोल। कोऑर्डिनेट कर क्यों रहे हो, ऑर्गेनाइजेशन गोल को अचीव करना है, जो टारगेट है, जो मकसद है उसको पूरा करना है भाई साहब। तो ये इसलिए किया जाता है कोऑर्डिनेशन। कोऑपरेशन करा जाता है एक दूसरे की मदद करने के लिए। कोऑपरेट कर रहे हो किसी के साथ कि भैया थोड़ा लीनियंट हो गए, लिबरल हो गए कि चल यार तू काम करके दे देना, कि ऐसा होता ना कि चल तू ठीक है पैसे लौटा देना, चले 1 महीने बाद लौटा देना, पर लौटा देना यार। कोऑपरेट कर दिया, हाँ या ना, जो उसको कल पैसे लौटाने थे मैंने उसको मोहलत दे दी कि चल 1 महीने बाद लौटा देना। कोऑपरेट कर दिया, मदद कर दी उसकी, समझ आया। वाइडर इन स्कोप, ये क्या होता है बेटा, काफी वाइड है, क्योंकि इनफॉर्मल वे और फॉर्मल वे दोनों तरह से होता है। लेकिन कोऑपरेशन मतलब क्या, नैरो स्कोप है, काफी नैरो होता है ये, है ना, काफी नैरो होता है। इट इज अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। अच्छा, कोऑर्डिनेट करने के लिए कोऑपरेशन भी करना पड़ता है, तो ये कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन का एक हिस्सा है। कोऑपरेशन कोऑर्डिनेशन का एक हिस्सा है, इसलिए बोला जाता है कि कोऑर्डिनेशन कोऑपरेशन इज अ पार्ट ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्लियर है बेटा, यही चीज हमें यहाँ पे समझनी थी। क्लियर है, आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। ऐसी और अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए आप मैग्नेट ब्रेन चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो, जहां पे सीबीएसई इंग्लिश मीडियम, स्पोकन इंग्लिश, सीयूईटी, एनटीएससी ओलंपियाड, सीबीएसई हिंदी मीडियम के लिए अलग चैनल भी है, जाकर उसको भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। यूपी, बिहार, एमपी बोर्ड, सारे बोर्ड्स के लिए भी अपने पास वीडियोस अवेलेबल हैं। उसके साथ साथ आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स को टैबलेट, मोबाइल फोन्स, लैपटॉप से भी एक्सेस कर सकते हैं उसकी साइट पे, और उसकी यूट्यूब वीडियोस जाके देख सकते हैं, ऑल फॉर फ्री, एकदम निःशुल्क है। और इसके नोट्स और बुक्स जो हैं वो भी अवेलेबल हैं। अगर आपको चाहिए तो बेटा उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस लिंक को जाकर आप प्रेस करें तो आपको ई नोट्स और ई बुक्स मिल जाएंगे, जो कि 100 में से 100 मार्क्स लाने में आपको हेल्प करेंगी। ऑल्सो टू मेक यू अचीव 95+ परसेंटेज इन योर 12th और 11th एग्जाम्स, ठीक है। उसके साथ साथ आप चाहें तो हमें दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी फॉलो कर सकते हैं, लाइक यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी। आई होप यू गाइज लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।